नमस्कार दोस्तों व प्रिय छात्र छात्राओं, आज का टॉपिक है राजस्थान के उद्योग। राजस्थान का उद्योग है, ये बड़ा टॉपिक है। इसको कुछ पार्टों में लेंगे, हम 3-4 वीडियो बनाएंगे। बता देता हूँ आपको, बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है और कहें तो बहुत ही टफ टॉपिक भी मान लीजिए। इसको याद करने में बहुत बड़ी दिक्कत होती है, याद करना ही पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए रीट भर्ती, टीचर्स भर्ती है, पटवारी है, पुलिस है, कोई भी भर्ती राजस्थान से संबंधित है, आरएस तक की मान लीजिए आप, इस टॉपिक को कठोर मान करके उसको पढ़ते कम है, मतलब मोटा मोटा याद कर लेते हैं, सही तरीके से याद नहीं करते। सही बता रहा हूँ आपको, इस टॉपिक को अगर अच्छी तरह याद नहीं करते, 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं इससे, और वो क्वेश्चन सही कर जाते हैं, वही आगे निकलते हैं। मत करो, याद नहीं करोगे तो फिर वही अगली बार फिर एग्जाम देते रहेंगे, फिर 2 साल 3 साल भर्तियाँ नहीं आएंगी। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। जो टफ टॉपिक होता है उसको ज़्यादा याद करना चाहिए अपने को। बार बार हम प्रयास करें। देखो, मैं बहुत आसान तरीके से इसको आपको समझाऊंगा, बहुत ही आसान तरीके से इसको आप समझें। तो सबसे पहले तो ध्यान रहे, अपनी यूट्यूब जब खोलें तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, वो सब्सक्राइब बटन दबा दें नए जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, ताकि ये आप अन्य वीडियो भी देख सकें। बहुत सारे वीडियो मैंने छोड़ रखे हैं, राजस्थान की ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स से संबंधित बहुत अच्छे वीडियो बनाए आपके लिए, और उनको देख सकते हैं आप। इसके अलावा आप वीडियो खोलें तो इस साइड में 3 टिमकें आती हैं, बता देता हूँ, कई बच्चों को दिक्कत आती है, तो इनको दबाएंगे तो बाईं साइड में, और यहाँ आता है 3-4 वर्जन आता है अलग अलग, स्पीड, क्वालिटी। तो क्वालिटी बढ़ा लें, क्वालिटी 480 कर लें ताकि वीडियो साफ दिखाई दे। पहली बात तो ये। अब वीडियो शुरू करते हैं अपने, इससे संबंधित क्या क्या प्रश्न बनते हैं। देखिए, उद्योग, राजस्थान के उद्योग। तो राजस्थान में कौन कौन से उद्योग स्थापित हैं। उद्योगों से तो आपको पता है कि आप कृषि के बाद में सबसे ज़्यादा रोजगार उद्योग ही देते हैं। वैसे राजस्थान में उद्योग पूर्वी राजस्थान में ज़्यादा हैं, पश्चिम राजस्थान में उद्योगों की कमी है, पशुपालन पर निर्भर है। पहला है प्रश्न, राजस्थान में प्रथम औद्योगिक नीति कब लागू हुई। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला ही प्रश्न हमें कई बार पूछ लिया जाता है और बहुत बार पूछा भी जा चुका है, तो ध्यान रहे। 1978 ईस्वी में राजस्थान की पहली औद्योगिक नीति लागू हुई थी। क्या होती है औद्योगिक नीति? देखिए, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति जिसके पास पैसे हैं, कुछ पैसे खुद के हैं, कुछ गवर्नमेंट से लेना चाहता है, तो ये नीतियाँ बनाई जाती है। गवर्नमेंट क्या करती है, प्रत्येक राज्य सरकारें नीतियाँ बनाती हैं कि कोई अगर उद्योग स्थापित करना चाहता है तो वो जिला उद्योग में, रिक्को क्षेत्र में उसको ज़मीन उपलब्ध कराएगी सरकार, और 100 वर्षों के लिए लीज पर जो भी है, और वाजिब रेट पर उसको जब जहाँ ज़रूरत होगी तो उसको लोन भी देगी, ठीक है। और किसी प्रकार के कोई अड़चन नहीं आए कागज़ कार्रवाई में, तो वहाँ एक ही सिंगल विंडो, एक ही खिड़की पर बहुत सारे काम बहुत जल्दी से जल्दी होंगे। ये नीतियाँ, इसलिए कानून, इनका उद्योगों के लिए कानून बनाए जाते हैं, ऐसे नीतियाँ हम जिसको बोलते हैं, ताकि जो उद्योग स्थापित करना चाहता है वो व्यक्ति ज़्यादा परेशान नहीं हो। आपको पता है उद्योग ऐसे आसान नहीं है। औद्योगिक ज़मीन घोषित करवाने के लिए उसमें अपने को वहाँ मतलब कहें तो राजस्व विभाग वहाँ चक्कर काटने पड़ते हैं। उसके अलावा फिर वन विभाग से अनुमति लेनी पड़ती है, क्योंकि वो प्रदूषण फैलता है उद्योगों से, कई मतलब बहुत सारे कागज कार्रवाई पूरी करनी पड़ती है। तो औद्योगिक नीति समझ में आ गया, वो उद्योगों से संबंधित एक नीति कानून बनाए जाते हैं, उसको औद्योगिक नीति कहते हैं। राजस्थान में पहली औद्योगिक नीति 1978 में लागू हुई थी। अब तक राजस्थान में कुल औद्योगिक नीतियाँ, ध्यान रहे, 4 लागू हो चुकी है। अब तक कुल कितनी लागू हो चुकी हैं? 4। 5वीं है ना, 5वीं के लिए कमेटी गठित कर दी गई है, ठीक है ना। अब 5वीं लागू होगी, अब तक 4 लागू हो चुकी हैं। राजस्थान में कुल औद्योगिक जिले, सबको पता है कि राजस्थान है, ये देख लीजिए आप, राजस्थान थोड़ा नक्शा बना लेते हैं, ये हो गया नक्शा राजस्थान का। राजस्थान में कुल 33 जिले। कितने जिले हैं? 33 जिले, सबको पता है 33 जिले। लेकिन राजस्थान में कुल औद्योगिक जिले, प्रत्येक जिले में एक रिक्को के नाम से औद्योगिक क्षेत्र होता है हर जिले में लगभग में। तो अब हिसाब से देखें तो 33 जिले होने चाहिए, 33 औद्योगिक जिले। औद्योगिक जिले पूछे ना कि जिले पूछे, उद्योग कितने जिलों में। तो ध्यान रहे, कुछ ऐसे भी जैसे जिले हैं, जैसे उदाहरण के लिए मैं बात करूं अलवर की, तो अलवर में भिवाड़ी रिक्को है, अलवर में भी है, तो 2 हो गए इस प्रकार से। तो ध्यान रहे, कुछ जिलों में 1-1, 2-2 फालतू हैं। तो कहें तो कुल औद्योगिक जिले कितने हैं? 36 है, न कि 33। ध्यान रहे, ये नहीं बताना आपको राजस्थान में कुल जिले पूछे तो 33 बताना है, औद्योगिक जिले पूछे तो 36 बताना है। राजस्थान की
जीडीपी में उद्योगों का योगदान। ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है, इसको समझ नहीं पाते कई लोग। जीडीपी क्या होती है? देखो, जीडीपी होती है ग्रॉस डेवलपमेंट और ये प्रोडक्ट। तो ध्यान रहे, सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद ये होता है कि राजस्थान की सीमा के अंदर एक वर्ष के अंदर उत्पाद की गई वस्तुओं का कुल मूल्य, राजस्थान की सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पाद की गई कुल वस्तुओं का मूल्य, तो वो क्या कहलाता है? जीडीपी कहलाता है। अब चाहे उस राजस्थान की सीमा के अंदर भले चाहे विदेशी कंपनियां स्थापित हो, चाहे स्वदेशी हो, चाहे हरियाणा का आदमी यहाँ पर कोई कंपनी स्थापित करके कुछ कहने का अर्थ जो उत्पाद करे, उन सब का मूल्य राजस्थान का ही गिना जाएगा। तो ये जीडीपी होती है। जीडीपी में कुल कितना योगदान है? और ये भी नया आंकड़े हैं, आर्थिक समीक्षा 2018-19। ये आर्थिक समीक्षा जल्दी नहीं होती, ध्यान रहे, बिल्कुल लेटेस्ट आंकड़े 2020 के ही मान लीजिए। 19 के अनुसार 2011 के आधार वर्ष को मान करके ये दिए गए आंकड़े। तो ये 30.2%। देखिए, ये अलग अलग क्षेत्र होते हैं जीडीपी के। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि का योगदान होता है, द्वितीय क्षेत्र में उद्योग होते हैं और उद्योग द्वितीय क्षेत्र में 30.2% योगदान है। और तृतीय क्षेत्र में आती है सेवाएं। सेवाएं क्या होती हैं? जैसे मान लीजिए डॉक्टर, ये पेशा होता है, कंपनियां हैं, बैंक हैं, टीचर्स हैं, ये सारे पुलिस वगैरह, ये क्या है? सेवाएं हैं, वो तृतीयक सेवा में आते हैं। तो ध्यान रहे, ये द्वितीयक सेवा, जीडीपी का द्वितीयक जो क्षेत्र होता है उसमें उद्योग आते हैं और इसका योगदान है 30.2%। राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद, ध्यान रहे, राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद का जो स्थापना हुई है वो 15 नवंबर 2019 को हुई है। 15 नवंबर 2019। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, टफ लगता है आपको, लेकिन प्रश्न याद करना पड़ेगा। और ये परिषद का मतलब, देखो, निर्यात संवर्धन परिषद, परिषद का मतलब इसमें व्यक्ति हैं और वो व्यक्ति हैं कुल 25। कितने हैं? 25 व्यक्तियों की ये मान लीजिए समिति बनाई गई है, वो परिषद होगी। वो 25 व्यक्ति तय करेंगे कि राजस्थान का निर्यात कैसे बढ़ाया जाए, विशेष करके विदेशों में जो उत्पाद हो रहा है उनको निर्यात को बढ़ावा देने के लिए। उद्देश्य क्या है? राजस्थान निर्यात संवर्धन जो परिषद है, ये जो 25 व्यक्ति यहाँ काम करेंगे, वो परिषद यानी कि उसका उद्देश्य क्या है, क्यों स्थापना की गई इसकी? तो इसका उद्देश्य यही है कि जो राज्य है, राज्य में जो मतलब जितने भी निर्यात या उससे जुड़े हुए कंपनियां हैं, व्यक्ति हैं, उनको प्रोत्साहित करना, सीधी सी बात यही है। तो यहाँ लिख सकते हैं, राज्य में निर्यात से जुड़े हुए व्यक्ति या कंपनियों को प्रोत्साहित करना। ये किसका काम है? ये राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद का काम है। तो समझ में आ गया? पूछ लें आपको, राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना कब हुई? 2019 तो याद रखना है, 15 नवंबर याद हो तो ठीक है। ऐसे पूछ सकते हैं, राजस्थान निर्यात संवर्धन समिति में कुल सदस्य कितने होंगे? तो 25 सदस्य होंगे। और यहाँ राजस्थान निर्यात संवर्धन समन्वय अगर परिषद आ जाए, देखिए यहाँ पर समन्वय समिति, ये थोड़ा सा मैंने बदल दिया है। ये इसकी स्थापना भी उसी दिन हुई, 15 नवंबर 2019 को। ये समिति है राजस्थान निर्यात संवर्धन समन्वय समिति। तो अगर इसके बारे में पूछ लें आपसे कि इसका अध्यक्ष कौन होगा, अध्यक्ष, तो ध्यान रहे, इसका अध्यक्ष होगा राज्य का मुख्य सचिव। कौन होगा? राज्य का मुख्य सचिव। ये मत कर देना, ऑप्शन में आ सकता है कि राजस्थान निर्यात संवर्धन समन्वय समिति का अध्यक्ष कौन होगा, तो जिला का जिला कलेक्टर या जिला उद्योग का प्रमुख, ऐसे पूछ सकते हैं ऑप्शन में, या मुख्य सचिव या जिला उद्योग मंत्री, या ऐसे पूछ सकते राज्य उद्योग मंत्री। तो मुख्य सचिव बताना आपको। तो ये समझ में आ गया होगा यहाँ तक। ये बड़ी महत्वपूर्ण बातें, छोटी छोटी बातें हैं, बहुत आसान है, इसको हम समझेंगे तो आगे बात करते हैं। देखिए आगे, राजस्थान के उद्योगों में बड़ा महत्वपूर्ण पाठ चल रहा है यहाँ पर। केंद्र सरकार के राजस्थान में सार्वजनिक उपक्रम, बार बार ज़्यादातर प्रश्न इसी से पूछा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बातें यही मान लीजिए, बहुत बार पूछा जाता है। ईस्ट मेसन लिमिटेड, इसकी स्थापना कब हुई, ये है कहाँ? तो ध्यान रहे, इसकी स्थापना हुई 1964
मैंने बोला था आपको पहले कि टफ टॉपिक है, इसको बार बार पढ़ेंगे आप, इसको वीडियो बार बार देखें, बहुत आसान हो जाए। मैंने क्रम वाइज रखने की कोशिश की है ताकि आपके ये बिल्कुल फिट हो जाए। और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि वही टॉपिक महत्वपूर्ण होता है जो समझ में नहीं आता है, जो कट टफ होता है, उन्हीं अगर उनके क्वेश्चन सही कर गए हम तो निश्चित रूप से हमारा सिलेक्शन हो जाता है। ये है कहाँ? तो ये है कोटा में। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें बनाता है इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, जैसे टीवी पिक्चर वगैरह ये बनाता था, तो ये कोटा में है, ध्यान रहे। ये मैं बता देता हूँ थोड़ा नक्शे के द्वारा, अगर हम बना लेते हैं मैप के द्वारा तो थोड़ा फिट हो जाएगा, ठीक है। ये मान लीजिए 1 नंबर पर इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड है 1967 में, तो कोटा यहाँ पर है, मैं यानी ये कोटा, ठीक है ना, 1 नंबर आ गया। ये जिलों की स्थिति बता रहा हूँ। हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड, हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड नमक का उत्पादन करता है, वही 1964 में स्थापित हुआ था। और ये है सांबर, सांबर जयपुर में, आपको पता है सांबर झील है खारे पानी की जयपुर में, तो ये यहाँ पर 2 नंबर टेक देते हैं, ये जयपुर हो गया। क्लियर समझ में आ जाएगा आपके मैप के आधार पर। मॉडर्न बेकरीज लिमिटेड, तो ये 1965 में स्थापित हुआ था, 1965 में, और ये भी जयपुर में। तो बात करें 2 और 3 की, तो 2 और 3 नज़दीक है, 2 नंबर। 3 नंबर पर मॉडर्न बेकरीज है। इस हिंदुस्तान साबर साल्ट लिमिटेड ये नमक का उत्पादन करता है। केंद्र सरकार ने यहाँ पर ये उद्योग स्थापित किया, राज्य सरकार का कोई लेना देना नहीं है। ध्यान रहे, सांबर से जितना भी नमक उत्पादन करता है उसका जो टैक्स वगैरह जो भी बनता है वो केंद्र सरकार के हाथ में जाता है, क्योंकि उसका ही उद्योग है, ठीक है ना। 1964 में स्थापित हुआ और 1965 में मॉडर्न बेकरीज स्थापित हुआ। ये मॉडर्न बेकरीज का मतलब ये यहाँ पर ये जो कहें तो आजकल नूडल्स वगैरह बनते हैं, ये बिस्कुट वगैरह, इससे संबंधित है ये। तो 1965 में जयपुर में स्थापित हुआ था। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, आपको पता है जिंक लिमिटेड है, जेड जिंक सबसे ज़्यादा कहाँ निकलता है? तो जिंक निकलता है उदयपुर में। और ये देबारी सुना होगा आपने, देबारी और चंदेरी चित्तौड़गढ़ 2 जगह स्थापित है ये। तो ये है देबारी में। अरे इसकी डेट रख लेते हैं, 1966 में स्थापित हुआ देबारी। देबारी उदयपुर में, वहाँ जिंक शोधन होता है, यानी कि जमीन से जिंक निकाली जाती है ना, उसका शोधन होता है, शोधन का कारखाना है, केंद्र सरकार का है, काफ़ी बड़ा है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड 1966 में स्थापित हुआ देबारी में। ये यहाँ का है, तो ये उदयपुर में है, उदयपुर शहर है, शहर से पूर्व की तरफ जाता है 10-15-20 किलोमीटर। तो यहाँ मैंने देखा हुआ है ये भी, तो कहें तो ये हो गया 4 नंबर पर यहाँ पर उदयपुर, ठीक है। और एक चंदेरिया में भी स्थापित हुआ है, यही 4 नंबर। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की एक शाखा है, वो चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में है। यहाँ कहें तो 4 नंबर 2 जगह डाल सकते हैं अपने, है ना, चंदेरिया चित्तौड़गढ़, चंदेरिया चित्तौड़गढ़। हिंदुस्तान जिंक शोधन का कारखाना कहाँ है? देबारी उदयपुर और चंदेरिया चित्तौड़गढ़। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, ये 1967 में स्थापित हुआ था। कब हुआ था? 1967 में स्थापित हुआ था। ध्यान रहे, बड़ा महत्वपूर्ण है, काफ़ी बार पूछा जाता है। और ये कहाँ है? खेतड़ी में, खेतड़ी। ये जो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है बिल्कुल सिंघाड़ा और खेतड़ी के बीच में है। और ये हमारे आसपास के गांव के लोग बहुत सारे यहाँ पर नौकरी करते हैं। अब तो धीरे धीरे ये बंद होने के कगार पर चला गया। वहाँ नीचे बहुत सारा तांबा निकलता है, कॉपर तांबा को बोलते हैं। और ये तांबा उद्योग, आपको पता है तांबा कहाँ निकलता है? खरीज खेतड़ी में निकलता है, तो वहीं पर उद्योग स्थापित है। अब तो ये जीर्ण अवस्था में है, लगभग बंद होने के कगार पर। तो राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को भेजा भी है ये कि भाई इसको फिर से पुनर्जीवित किया जाए। तो इस बीमारी के दौरान ये जो अभी बहुत सारी रोजगार की समस्या है, तो यहाँ कम से कम 20-30 हज़ार लोगों को रोजगार मिल सकता है। तो इसलिए ये खेतड़ी में, ध्यान रहे, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। कई बार पूछा जाता है किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ? तो अमेरिका के सहयोग से स्थापित हुआ था, अमेरिका के सहयोग से। याद रखें ना कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड किसके सहयोग से स्थापित हुआ? तो 5 नंबर पर है। 5 नंबर पर यहाँ देख लीजिए, ये यहाँ पर ये खेतड़ी है, ठीक है, खेतड़ी झुंझुनू में, ठीक है। खेतड़ी कहाँ पर है? झुंझुनू में। क्लियर हो गया। अब हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, HMT, HMT नाम सुना होगा। HMT की घड़ियाँ भी आती थी पहले, HMT ट्रैक्टर, कई चीज़ें बनाता था हिंदुस्तान मशीन टूल्स। ये राजस्थान में अजमेर में, कहाँ पर है? अजमेर। आजकल तो बंद हो गया है ये। तो
ये भी केंद्र सरकार का उपक्रम है। 6 नंबर, यहाँ मान लीजिए 6 नंबर अजमेर हो गया। बड़ा महत्वपूर्ण है, HMT में काफ़ी बार प्रश्न आता था और ये पूछा जाता था किस देश के सहयोग से, तो चेकोस्लोवाकिया की मदद से। ये यूरोपीय देश है चेकोस्लोवाकिया, ये देश का नाम है, ठीक है ना, की मदद से स्थापित हुआ था। पूछ ले, HMT कारखाना अर्थात हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड केंद्र सरकार का है। ये राजस्थान में कहाँ पर है, तो अजमेर में। किसके सहयोग से स्थापित हुआ, चेकोस्लोवाकिया। और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ये खेतड़ी में है, अमेरिका के सहयोग से स्थापित हुआ था। और बता देता हूँ कि जो चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से स्थापित हुआ था HMT, ये भी 1967 में स्थापित हुआ था। यहाँ पर हम 1967 कर सकते हैं, यानी कि कॉपर लिमिटेड और ये अजमेर वाला खेतड़ी वाला दोनों एक ही वर्ष में है, ठीक है। अब ड्रग्स एवं फार्मास्यूटिक लिमिटेड, यानी कि ये कोई दवाओं से या फिर कोई कहे तो विशेष रसायन केमिकल इनके बनाने का कारखाना है। ये 1978 में स्थापित हुआ था जयपुर में, 1978 में जयपुर में। ये मान लीजिए ये है 7 नंबर, तो 2, 3 और 7 ये तीनों जयपुर में है, ठीक है। क्रम डाल दिए मैंने। ये जिले अगर आपने पढ़े हुए हैं, ये कौन सा जिला कहाँ है तो ही समझ में आएगा। ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, इसलिए ध्यान रखना बड़े महत्वपूर्ण है। तो समझ में आ गया होगा, पहला पार्ट पूरा हो गया। अब इसके अगले पार्ट में कुछ पॉइंट्स लेंगे और बड़े महत्वपूर्ण है, इसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा सिलेक्शन के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।